दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बिल्कुल फ्री में बतलाने वाले हैं कि आप क्लाउड कोड को आप बिल्कुल फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा हम करके दिखलाने वाले हैं कि कैसे किया जाता है। और दोस्तों आज के डेट में एआई का रेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है और आप स्टार्टिंग लेवल पर अपना $200 का आसानी से बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं सो देखिए, अगर आप यहां पर क्लाउड एआई पर जाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्लाउड एआई पर जाते हैं और यहां पर आपका जब प्लान के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अपग्रेड प्लान के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अभी के डेट में ये $100 आपका मैक्स प्लान का यहां पर ये बतलाता है और आपका ये प्रो प्लान का इतना डॉलर मतलब कि यहां पर आपको बतलाएगा और 20x कीजिएगा तो $200 बताएगा। लेकिन आप यही क्लाउड कोड को जिसके माध्यम से इसको लेने के बाद आप यूज कर सकते हैं और फ्री में एकदम लिमिटेड यूज होता है और $17 में भी बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन आप इसको कैसे आसानी से खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में तो बतला रहे हैं। सबसे पहले आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप यहां पर पावर सेल ओपन कर लीजिए। अगर आप यहां पर मैक यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल ओपन कर लीजिए। हम यहां पर टर्मिनल ओपन कर रहे हैं क्योंकि हम मैक यूज कर रहे हैं और टर्मिनल आपको कुछ इस तरीका से दिखलाई देता है। अब ध्यान से देखिएगा जो चीज हम बतला रहे हैं और जो चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब आप जैसे यहां पर टर्मिनल को मतलब टर्मिनल को खोल लिए हैं। खोल लेने के बाद आपको यहां पर हम एक लिंक अभी दे रहे हैं। इस लिंक को आपको साधारण सा क्या करना है कि पेस्ट करना है, ये वाला लिंक, ठीक है। अब ये लिंक आपको कहां से मिलेगा वो भी चीज अभी आपको हम बतला देंगे। फिलहाल आप ऐसे टर्मिनल ओपन कीजिए और यहां पर आप क्या कीजिए कि ये लिंक को यहां पर पेस्ट कीजिए। जैसे आप पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद आपको साधारण सा क्या करना है कि यहां पर दबाना है इंटर। अब जैसे आप इंटर दबाइएगा, इंटर दबाने के बाद यहां पर थोड़ा देर वेट लेगा और वेट लेने के बाद आपके सामने कुछ ये खुलकर आएगा और सबसे पहले ये क्या खुलकर आ रहा है सो देखिए। अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग क्लाउड कोड, ठीक है, और यहां पर ए नेटिव बिल्ड यहां पर कुछ इस तरीका से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहां पर थोड़ा देरी वेट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या यहां पर इंस्टॉल हो रहा है। और थोड़ा देरी वेट करने के बाद दोस्तों जैसा कि यहां पर देख सकते हैं कि क्लाउड कोड जो था हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और यहां पर लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। और अब हम लोग अगर इस पर आए और यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं CLAUDE और ऐसे हम लोग इंटर दबाते हैं तो यहां पर एक मिनट कुछ इस तरीका से आ रहा है। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग क्लाउड तो इंस्टॉल कर लिए हैं बट इसको यहां पर पाथ पता नहीं चल रहा है कि इसका असली पाथ कहां पर है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टर्मिनल में एक और कमांड पेस्ट करना होगा और ये सेकंड वाला कमांड कुछ इस तरीका से है। इसको आपको साधारण सा ऐसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आ जाना है और साधारण सा इसको पेस्ट करना है और ये सारा कमांड हम आपको दे देंगे, ठीक है। और चाहे आपको हम बतला देंगे कि कहां से कैसे क्या करना है, ठीक है। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और देखिए यहां पर हम लोग पेस्ट करके रन कर दिए हैं और उसके बाद आपको हम दिखलाते हैं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पेस्ट कर दिए। अब हम लोग यहां पर एक क्लाउड हेल्प को एक बार सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां पर ये पूरा का पूरा आपका वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा यहां पर फुल स्क्रीन में ओपन कर ले रहे हैं ताकि आपको जो भी चीज है वो एग्जैक्टली हम दिखला सके कि यहां पर असल में हो क्या रहा है। तो ये देखिए पूरा का पूरा चीज आपके सामने यहां पर ये रन कर दिया है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से क्लाउड का सेटिंग करना है। हम यहां पर CLAUDE क्लाउड लिखते हैं और इंटर दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये क्लाउड का पूरा चीज यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब यहां पर अब हम लोग क्या करें, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये लाइट मोड है तो हम लोग यहां पर डार्क मोड को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहां पर डार्क मोड को सिलेक्ट करने के बाद इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं और यहां पर ये देखिए ये इसको हम लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये सारा चीज आ रहा है। लेकिन अब इसके बाद क्या करना होगा, ठीक है। इतना सारा तो आप काम कर लीजिएगा, फ्री में कैसे इस्तेमाल करना है सो देखिए। इतना करने के बाद आप यहां पर इस पर आ जाइए, ठीक है। और यहां पर देखिए आप जैसे एक लिंक खुलेगा कि अपग्रेड टू प्रो प्लान, ठीक है। तो आपको इस इतना कुछ नहीं करना है, आपको साधारण से यहां पर आना है और लिखना है, ठीक है, कि CLAUDE क्लाउड फॉर OPEN ओपन ROUTER ओपन राउटर, ठीक है, क्लाउड फॉर ओपन राउटर। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा या आप यहां पर लिखिए ओपन राउटर, एक मिनट, यहां पर लिखिए ओपन राउटर CLA क्लाउड कोड,
ठीक है, ओपन राउटर क्लाउड कोड, आप ये लिखिएगा ओपन राउटर क्लाउड कोड। तो जैसे लिखिएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ क्लाउड कोड का एक ऑप्शन आएगा, साधारण सा लीगल तरीका है, बस आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आइएगा ना, तो जो हम अभी के डेट में आपके पास लिंक दिए थे, ठीक है, ये वाला जो हम लिंक दिए हैं ना, ये वाला लिंक आपको साधारण सा बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। ये जो हम लिंक दिए हैं ना, ये यहाँ से हम लोग कॉपी करके दिए हैं। ये मैक और लिनक्स का यहाँ पर मतलब सेटिंग्स था, और पावर सेल के लिए यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। पावर सेल विंडोज के लिए आता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ये आ गए, अब हम लोग यहाँ पर ओपन राउटर एपीआई की के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो साधारण सा हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप लोग क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हम एक एपीआई की यहाँ पर बनाए हुए थे, बट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लाउड लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉर्मल है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां से जो एक बार आप एपीआई की को इस तरीका से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको साधारण सा इसको किसी भी नोटपैड में आकर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहां पर कुछ इस तरीका से आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां तक एपीआई की क्रिएट करने के बाद अब असल में हम लोग को करना क्या है, सो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है ना कि हम लोग को VS कोड को ओपन करना है, ठीक है। आप VS कोड को यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा, हमारे पास है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। VS कोड को ओपन करेंगे तो इस तरीका से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको इस तरीका से आपको लिखना होगा क्लाउड कॉन्फ़िग, और इस तरीका से आपको फाइल लिखना होगा, ठीक है। या आप यहाँ पर पहले न्यू फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके तब लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको ओके कीजिएगा, ठीक है। ओके करने के बाद क्रिएट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ओपन फोल्डर के ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग ये फोल्डर को ओपन कर लेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर न्यू फाइल के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SETTING सेटिंग्स डॉट JSON, ठीक है। और ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि इस चीज को हम लोग पेस्ट करेंगे। ये देखिए ये वाला चीज, ये कहाँ आपको मिलेगा, क्लाउड कोड पर आ जाइएगा, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फाइल सेटिंग्स है, यहाँ पर आप ऐसे इसको कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप साधारण सा क्या होगा कि यहाँ पर आप ऐसे आ जाइएगा, ठीक है, इस जगह पर, और इसको आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एपीआई की डालना है, जो एपीआई की ऑलरेडी आप क्रिएट किए हुए हैं, तो ये वाला एपीआई की को हम लोग कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह पर इस जगह पर हम लोग आकर और यहाँ पर हम लोग एपीआई की को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग एंथ्रोपिक एपीआई की को यहाँ पर कॉपी कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे मतलब कि देखिए ये हो गया, और हम लोग कॉपी करेंगे और इसके जगह हम लोग नीचे में इसको हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब नीचे में ये क्यों पेस्ट किए हैं सो आपको हम बतला रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो चीज है, ये वाला, इसको हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। एंथ्रोपिक मॉडल आ गया, इस तरीका से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कौन सा मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करना है सो आपको हम बतला रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद हम लोग इस जगह पर इस जगह पर हम लोग आकर मॉडल के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्लिक किए मॉडल के ऑप्शन पर। अब थोड़ा देर वेट ले। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग फ्री सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे फ्री सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा आपको मॉडल दिखाई देगा जो ऑलरेडी आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो मानिए कि हम ये वाला मॉडल को ले ले रहे हैं, ये वाला, और इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद फिर से हम लोग VS कोड में आएंगे और इस जगह पर हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप पेस्ट कीजिएगा इस तरीका से आपका ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीका से यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और हाँ, एक चीज हम लोग गलती की है, हम लोग को इस जगह पर ये एपीआई की में नहीं डालना है, इसको Ctrl+X करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग को डालना है, ठीक है, इसके टोकन में, ठीक है, क्योंकि हम लोग का टोकन है वो एपीआई की नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, इसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डालेंगे, ये एंथ्रोपिक मॉडल हो गया, ठीक है। और ये सारा चीज ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये इसको डाल दिए, ये आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। देखने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आएंगे टर्मिनल में, ठीक है। टर्मिनल में आने के बाद एक बार इसको हम लोग कट करेंगे, टर्मिनल को कट कर दिए। अब फिर से हम लोग टर्मिनल को यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं, हम लोग क्लाउड लिखते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद हम लोग के सामने इस तरीका से ऑप्शन आएगा, हम लोग एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ऑलरेडी सारा चीज हम लोग कर लिए, इसको हम लोग कंप्लीट एपीआई की दे दिए, ऑलरेडी कर लिए। उसके बावजूद भी अगर हम लोग टर्मिनल खोल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पर अगर 3 नंबर आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब आप इस तरीका से क्लाउड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब भाई हम लोग कैसे यूज करें, क्योंकि हम लोग को तो क्लाउड जैसा हम लोग को प्लेटफॉर्म को यूज करना है, क्लाउड कोड को, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो इसमें आप नॉर्मल मॉडल क्लाउड कोड को नहीं यूज कीजिए, एक और तरीका आपको हम बतला दे रहे हैं, उस तरीका से आप कोई भी मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पर ओलामा को इंस्टॉल करना है। ओलामा को इंस्टॉल करने का तरीका है कि आप ओलामा पर चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए ओलामा, ठीक है। आप जैसे ओलामा लिखते हैं, ओलामा लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पर यह वेबसाइट आएगा, साधारण सा इस पर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही डिटेल्स में बतला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओलामा को इंस्टॉल करने का 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि यहां पर आप इंस्टॉल डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें और जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मेरा मैक है तो आप मैक ओएस के लिए कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं, विंडोज के लिए कर सकते हैं। तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को आप साधारण सा उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कीजिए और यहां पर डाउनलोड फॉर मैक ओएस पर क्लिक कीजिए। पहला ये तरीका है। और दूसरा एक और तरीका है, देखिए यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल हमारा हो रहा है, तो देखिए हमारे पास ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है। जैसे अभी भी हो जा रहा है तो कोई बड़ा बात नहीं है, और हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बस आपको इस तरीका से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा ओलामा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अब हम लोग को साधारण से क्या करेंगे कि इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो मैक में इंस्टॉल करने का इस तरीके से प्रोसेस आता है। साधारण से इसको उठाकर इसमें रखिए, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, आपको हम दिखला दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं और देखिए ये हमारा ओलामा यहां पर इंस्टॉल है। जब ओलामा इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद ओलामा का कुछ इस तरीका से इंटरफेस आता है, जो आप ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीका से चैट जीपीटी के तरीका से इंटरफेस आता है और इसमें आप ये सारा मॉडल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे, यहां पर ओलामा के वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे और मॉडल के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे मॉडल का, और एक और तरीका है ओलामा इंस्टॉल करने का, वो भी आपको बतला दे रहे हैं। ये वाला कमांड को यहां से ऐसे कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद आप यहां पर टर्मिनल को ओपन कीजिएगा, ठीक है। यहां पर आइएगा और लिखिएगा टर्मिनल, और आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो सीएमडी यहां पर ओपन कीजिएगा और यहां पर इसको आप पेस्ट कीजिएगा और जैसे आप रन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ये आपका पूरा का पूरा ओलामा यहां पर इंस्टॉल होने लगेगा। तो हमारा तो ऑलरेडी ओलामा इंस्टॉल है, तो यहां पर ये इस तरीका से दिखलाई दे रहा है। तो फिलहाल इसको हम लोग यहां पर रोक दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको रोक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टर्मिनल को क्लोज करते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा ओलामा इंस्टॉल है। तो ये 2 तरीका है इंस्टॉल करने का। अब आपको बतला रहे हैं, यहां पर डाउनलोड के ऑप्शन पर, ये मॉडल के ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे और मॉडल के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहां पर बहुत सारा मॉडल दिखाई देगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको कौन सा मॉडल इंस्टॉल करना है ये बहुत सोच समझ के इंस्टॉल करना है। आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार मॉडल होगा कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम है, कितना रोम है। अगर आपके कंप्यूटर में 8 GB वाला रैम है तो आप यहां पर 4 बिलियन पैरामीटर का कोई भी मॉडल को यूज कीजिए, ये पूरा फ्री आपको मॉडल मिलेगा। यहां पर आपको डीपसीक का, ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। यहां तक कि किमी का ये मॉडल है यहां पर। अब जीएलएम मॉडल है, आप देख सकते हैं बहुत सारा मॉडल है। आप देख सकते हैं आपको किस चीज के लिए, जैसे क्लाउड के लिए आपको मॉडल चाहिए तो आपको वो मॉडल मिल जाएगा। अगर आपको थिंकिंग वाला मॉडल चाहिए तो वो मॉडल मिल जाएगा, जो भी। तो आप सबसे पहले एक चीज बतला रहे हैं, कौन सा मॉडल कैसे इंस्टॉल कीजिएगा, सो आपको हम बतला रहे हैं। इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बतला रहे हैं, सब कुछ बतला रहे हैं। 2 तरीका है इंस्टॉल करने का, दोनों तरीका हम बतला रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि आपको साधारण सा बात है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारा मॉडल है, इसको आप यहां पर क्लाउड कोड के द्वारा आप आराम से चला सकते हैं, कोडेक्स के द्वारा चला सकते हैं, ओपन क्लाउड के द्वारा चला सकते हैं, यहां पर ओपन कोड के द्वारा चला सकते हैं, ओपन क्लाउड के द्वारा चला सकते हैं। ये सारा चीज कितना बिलियन पैरामीटर का, कौन सा मॉडल का कितना यहां पर डाउनलोड है आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये लेटेस्ट मॉडल आया है। तो आप सबसे पहले आपको हम बतला दे रहे हैं कि आप कैसे डाउनलोड कीजिएगा,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप हार्ड मॉडल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा का सारा फंक्शन आपका खराब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको साधारण से क्या करना होगा ना कि अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी कौन सा है। जैसे कि अगर हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करते हैं तो हमारा 16 जीबी रैम है, ठीक है, हमारे पास, और हमारे पास 512 जीबी का रोम है, ठीक है। तो ऑलरेडी तो उसके अनुसार हम यहाँ पर 9 बिलियन वाला पैरामीटर को आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका 8 जीबी रैम है तो 4 बिलियन वाला पैरामीटर को यूज कीजिएगा, ठीक है। वो आपके स्पेसेस पर डिपेंड करता है। अब देखिए अब इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना। दो तरीका है दोनों। अब जैसे हम ये वाला मॉडल को इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग साधारण से क्या करेंगे, हम लोग फिर से टर्मिनल में जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनल में फिर से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ सर्च करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल में आ जाते हैं और टर्मिनल को एक बार हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब टर्मिनल को हम लोग ऑलरेडी बड़ा कर लिए हैं। अब साधारण सा इस वाले यहाँ पर जो चीज हम लोग लिखे हैं, ठीक है, जो चीज ये वाला मॉडल है, ये वाला, ठीक है, इस मॉडल को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। साधारण सा इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे और इसको हम लोग इस तरीके से इंटर दबा देंगे। इंटर दबाने के बाद ये देखेगा कि अभी आप में ये वाला मॉडल नहीं है, तो आपको साधारण सा इसको अब इंस्टॉल करना है। तो दो तरीका है, एक तो है कि आप यहां से डायरेक्ट जिस भी मॉडल को इंस्टॉल करना है उसका पूरा का पूरा यहां पर ऑलरेडी कमांड दिया हुआ है, उस कमांड के अनुसार आप यहां पर कर सकते हैं। आप सबसे पहले ओलामा को एक बार रन कर लीजिए, ठीक है। तो टर्मिनल में आइए यहां पर और ओलामा को एक बार रन कर लीजिए ये वाला कमांड डाल के, तो आपका यहां पर बता देगा कि आपका क्या चीज है, ठीक है। इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं, ज्यादा आपको कोडिंग में नहीं घुसना है, आपको साधारण से यहां पर आना है और देखना है कि आपका ओलामा ऑलरेडी है कहां, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा ओलामा गया कहां। तो हम लोग एक बार सर्च कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओलामा का यहाँ पर सर्च इंजन था, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं और हम लोग इसको ऑलरेडी हम लोग इंस्टॉल किए हुए थे, तो हम लोग थोड़ा देर वेट करते हैं और ये देखिए ये रहा हमारा ओलामा, ठीक है। अब इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर ले रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। देखिए ये वाला ओलामा आ गया, इसको यहाँ से हम लोग ओपन कर ले रहे हैं। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये हमारा ओलामा ओपन है। अब देखिए इंस्टॉल करने का एक हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। आपको जो भी इंस्टॉल करना है, साधारण सा जैसे हमको ये वाला इंस्टॉल करना है तो हम लोग ऐसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दिए ये वाला, और कोई भी एक मैसेज टाइप कीजिएगा जैसे हेलो, ठीक है। जैसे आप हेलो टाइप कीजिएगा ना, तो जो भी मॉडल आप डाउनलोड करने वाले हैं वो यहाँ पर थोड़ा देरी में, देखिए ये मॉडल आपका लगभग 6 जीबी का है, यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है ओलामा के द्वारा कोई भी मॉडल को, पूरा का पूरा एलएलएम मॉडल को यहाँ पर इंस्टॉल करने का। और आपके कंप्यूटर में कौन कौन सा मॉडल ऑलरेडी इंस्टॉल है उसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा सो भी आपको बतला दे रहे हैं। आपको साधारण सा टर्मिनल में जाना होगा और यहाँ पर लिखना होगा ओलामा, ठीक है, ओलामा लिस्ट। आप CMD प्रॉम्प्ट में जाइएगा तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को बता रहा है कि ऑलरेडी 19 घंटा पहले हम एक मॉडल यहाँ पर 4.7 जीबी का है, जो हम लोग क्वीन का 2.5 कोडर ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। अब इस मॉडल को देखिए, जो मॉडल डाउनलोड, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमसे कनेक्ट है, सबसे पहले इसको हम लोग कनेक्शन को हटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये दिखाई दे। अब देखिए अब हम आपको ये इंटरनेट कनेक्शन हमारा 0 चला गया है, कोई से भी कनेक्ट नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आपको ऑफलाइन इस मॉडल को यूज करके बतलाते हैं। इस पर हम लोग क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ भी लिखते हैं हाय, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा कि यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे तो अभी तो एक डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हाय लिखते हैं इस वाले मॉडल से, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये ऑफलाइन काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा कोई भी इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है। अगर हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और कुछ भी हम ओपन करेंगे, जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है। और फिर भी आप देखिए यहाँ पर ये क्या, जैसे हम लिखते हैं क्या हाल है, ठीक है, तो पूरा है, देखिए कितना फास्ट यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्वीन हूं और आर्टिफिशियल, देखिए कितना ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज है दोस्तों कि ये ऑफलाइन काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने का तरीका बता दिए। जो भी ओलामा डाउनलोड कीजिए और जो भी आपको मॉडल को इंस्टॉल करना है, इस पर आप उस मॉडल को क्लिक कीजिए और कोई भी मैसेज कीजिएगा, उसके बाद वो क्या होगा कि यहाँ पर डाउनलोड, अभी इंटरनेट ऑफलाइन है तो इसलिए ये नहीं हो रहा है। और जो भी मॉडल को इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिए तो उसमें इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा और आ जाएगा। आप सेम चीज को आप टर्मिनल के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ
यहाँ पर अलाउ कर लेते हैं ताकि ये हमारा सारा चीज चले। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, नेट कनेक्शन को ऑन कर लिए हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो आप इस तरीके से इस मॉडल को पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं, जो भी मॉडल को यूज करना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं कि आप इसको VS कोड के साथ, मतलब कि अपने वर्चुअल स्टूडियो के साथ इस चीज को कैसे यहाँ पर जोड़िएगा ताकि ये पूरा का पूरा कोडिंग का आपका काम कर सके। तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी चीज बतला रहे हैं ना, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अन्यथा आपको नहीं समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बना लेते हैं फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर का हम लोग नेम रख देते हैं कुछ भी, जैसे हम लोग TEST टेस्ट फोल्डर का नेम रखे हैं। और यहाँ पर ये हमारा VS कोड, हम लोग VS कोड क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये हमारा VS कोड है, इसको हम साधारण से यहाँ पर क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं और साधारण सा इस VS कोड में ये वाला फोल्डर को हम लोग पेस्ट करते हैं। तो जैसे आप इस फोल्डर को पेस्ट कीजिएगा, आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर अब कैसे क्या कीजिएगा सो आपको हम बतला रहे हैं। ये आपका VS कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। अब इसको ओलामा के साथ कैसे कनेक्ट कीजिएगा सो आपको बतला रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको साधारण से यहाँ पर एक एक्सटेंशन वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है। और एक एक्सटेंशन जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि हम लोग को एक एक्सटेंशन है कंटिन्यू। ठीक है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये टर्मिनल में कैसे रन करना है, ये सारा चीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सटेंशन है कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू एक्सटेंशन को हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं VS कोड में और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक यहाँ पर एक्सटेंशन आएगा जो बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, और इसी एक्सटेंशन को हम लोग रियल में अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, आई होप हम लोग देखते हैं कि जल्दी से आ जाए यार, थोड़ा सा नेट स्लो है। देखिए ये वाला एक्सटेंशन कंटिन्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से सर्च हो जाए, थोड़ा देरी वेट ले रहा है, ये सर्च हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू एक मतलब एक्सटेंशन है जिसको लगभग यहाँ पर 2.2 मिलियन लोग डाउनलोड किया है। इस पर अगर आप ऐसे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं इतना सारा लोग यूज कर रहा है। और इसको आप साधारण सा क्या कीजिए कि इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा देरी वेट लेगा और वेट लेने के बाद आपके सामने इस तरीका से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देरी वेट लेते हैं और उसके बाद आपको हम दिखलाते हैं। ये देखिए ये एक्सटेंशन हम लोग का लगभग इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा देरी और वेट लेते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल ये हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। ये कुछ इस तरीका का सॉफ्टवेयर आता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सामने इस तरीका से यहाँ पर इंटरफेस आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा देरी वेट लेता है और ये आपका यहाँ पर एक्सटेंशन अभी दिखलाई देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला एक्सटेंशन ऑलरेडी आ चुका है। ये यहाँ पर एक साइड बार में आ चुका है, ये एक्सटेंशन है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो आपका क्वीन का 3.5 है। यहाँ पर आपको अपना मॉडल जो ऑफलाइन मॉडल, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ओलामा को इंस्टॉल करना होगा कि किस तरीका से। यहाँ पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ओलामा को सेटअप करेंगे और ओलामा को सेटअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग मॉडल को चूज करते हैं। ठीक है, तो इसका कई तरीका से चूज करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो मॉडल को यूज किए हैं वो वाले मॉडल को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर वो वाला मॉडल अवेलेबल है कि नहीं। तो हम लोग कौन सा मॉडल यूज किए हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। क्वीन का 2.5 कोडर 7 बिलियन वाला मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग चेक करते हैं कि वो वाला, और यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी तरीका आप लोग को हम बतला दे रहे हैं कि वो तरीका कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करने के बाद वो वाले मॉडल को हम लोग एक बार मॉडल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक बार उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं, फिर आपको हम दिखलाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से एक मॉडल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर एक कॉन्फ़िग का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिखलाई देगा। ठीक है, अब साधारण से यहाँ पर आपको मॉडल का एग्जैक्ट वही नाम लिखना है जो मॉडल का रियल नेम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1.5 बिलियन पैरामीटर वाला यहाँ पर एक मॉडल हम लोग को दिखलाई दे रहा है। लेकिन हम लोग साधारण से क्या करने वाले हैं कि हम लोग का जो एग्जैक्ट मॉडल का नाम है वो वाला हम लोग मॉडल का यहाँ पर नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से जैसे कि ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कॉपी होगा नहीं, कोडर 2.5 और इस तरीके से हम लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्वीन के बाद हम लोग लिखने वाले हैं 2.5।
ठीक है। उसके बाद ऐसे, और फिर यहाँ पर लिखने वाले हैं CODER कोडर, ठीक है। और यहाँ पर कितना बिलियन पैरामीटर पर है, तो यहाँ पर कोडर के बाद ऐसे देकर और 7 बिलियन लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7B, ठीक है। ये हो गया। और जैसे ये हो जाएगा, होने के बाद कंट्रोल के साथ आप एस एक बार दबा दीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल एस दबाइएगा, एस दबाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा और सेम जो आपका नाम है, ये वाला नाम, ये मॉडल का नाम है, सेम नाम आपको क्या करना होगा कि यहाँ से कॉपी करके ये, और ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको ऐसे पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। ये आप पेस्ट कर दिए। आप अगर ये वाला कोड मानिए नहीं भी हो तो आप ध्यान से ये वाला कोड को लिख लीजिएगा, ठीक है। नेम में आप ये वाला चीज डालिएगा, ठीक है। प्रोवाइडर में आप ओलामा लिखिएगा, मॉडल में आप ये वाला चीज लिखिएगा, और ये सारा चीज में आप ये लिखिएगा। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, या आप यहाँ पर भी फाइल में आकर भी आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग फिर से मॉडल में जाएंगे। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका एक मॉडल आ जाएगा, क्वीन 2.5 कोडर 7B, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आने के बाद हम लोग बैक जाएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए हमारा ये वाला मॉडल ऑलरेडी आ चुका है। अब हमारा जो मॉडल है वो काम कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन को हम लोग बंद करते हैं। यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर दे रहे हैं। चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यूट्यूब को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कनेक्ट द इंटरनेट, ट्राई अगेन पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर मतलब इससे आपको 100% समझ में आ गया कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अभी नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का मॉडल वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं हाय, ठीक है। और यहाँ पर इंटर दबाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी ये बिल्कुल फ्री में काम कर रहा है कि नहीं, कनेक्ट हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को चेक करने के लिए यहाँ पर थोड़ा देर वेट करना होगा। और देखिए ये हाय का क्या रिप्लाई देता है। देखिए यहाँ पर ये मॉडल काम कर रहा है। अब इसको हम लिखते हैं CREATE, क्रिएट अ HTML CSS एंड JS SNAKE स्नैक गेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो हम लोग एजेंट मोड को ऑन कर सकते हैं या प्लान मोड या चैट मोड, आप तो हम एजेंट मोड को ऑन कर ले रहे हैं और इंटर हम यहाँ पर दबा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि क्या ये ऑफलाइन, अभी देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ से कोई से भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ वाईफाई को हम ऑफ कर दे रहे हैं, बिल्कुल ऑफ है, आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोग का काम कर रहा है। दोस्तों रियल बतलाइएगा, अभी तक जितना आप वीडियो देखे हैं क्या इस तरीके का पावरफुल सेटअप आप कहीं पर देखे थे? ये देखिए आपके सामने पूरा का पूरा कोड लिख रहा है और आपका पूरा का पूरा फाइल यहाँ पर क्रिएट करेगा जो जो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो लॉक्स के ऑप्शन में तो ये सारा चीज़ दिखला रहा है। और यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक फाइल बना सकते हैं, ठीक है, INDEX index.html, ठीक है। और यहाँ पर ओपन करते हैं। अब फिर यहाँ पर आते हैं और अब अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ऑलरेडी कोड हम लोग का आ चुका है। हम लोग CS का कोड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए अभी मॉडल लामा को, ई वाला मॉडल को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपका CSS का भी कोड आएगा और उसके बाद हम लोग इस तरीका से करेंगे तो ये वाला कोड असिस्टेंट अभी मॉडल को इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद ये सारा कोड ऑलरेडी आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मकसद कि आपका पूरा का पूरा ये मॉडल ऑफलाइन कोड लिख रहा है और आप चाहे तो कोई भी मॉडल को इंस्टॉल करके और इस तरीका से यूज कर सकते हैं बिना इंटरनेट का। देखिए यहाँ पर कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी हम दिखला दे रहे हैं, कोई भी चीज़ को हम रिफ्रेश करके दिखा दे रहे हैं, कहीं भी इंटरनेट नहीं है। और फिर भी यहाँ पर हम लोग का जो ऑलरेडी मॉडल है वो मॉडल हम लोग का पूरा काम कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या हाल है भाई, ठीक है। और देखिए क्या रिप्लाई देता है, मैं अपनी क्या है निकाल हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना लिख रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपके लिए बिल्कुल फ्री में हम मॉडल डाउनलोड किए। एक बार आपको हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन समझा दे रहे हैं। हम थोड़ा सा अपना इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर ले रहे हैं ताकि ये सारा चीज़ चले, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हमारा ऑन हो चुका है और ये वाला को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। अब देखिए हम लोग
प्राइवेट है, ये 100% प्राइवेट है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, सुपर फास्ट है, बिल्कुल ऑफलाइन ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, ये VS कोड, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये VS कोड है। VS कोड में ये मॉडल को कंटिन्यू एक्सटेंशन के द्वारा हम लोग इंस्टॉल किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक किए, ओलामा सर्च इंजन हम लोग डाउनलोड किए हैं, ठीक है, और उसको कंटिन्यू एक्सटेंशन के साथ हम लोग जोड़े हैं, ठीक है। आपको समझ में आया। ओलामा इंस्टॉल किए हैं, उसके बाद ओलामा को रन किए हैं, ठीक है। CMD टर्मिनल के द्वारा भी रन कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ओलामा को इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, VS कोड एक्सटेंशन को हम लोग कंटिन्यू एक्सटेंशन को इंस्टॉल किए और उसके बाद उसके द्वारा कैसे हम लोग कनेक्ट किए हैं वो आपको हम समझा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओलामा इंस्टॉल किए हैं, ollama.com से इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड किए हैं और उसके बाद नॉर्मल जिस तरीके से यूज होता है टर्मिनल में हम लोग इस तरीके से कमांड रन किए हैं और हम लोग चेक किए हैं कि कैसे क्या चीज करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्सटेंशन को हम लोग इंस्टॉल किए हैं VS कोड में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग कोड, हम लोग का लोकल होस्ट में कोड भी हम लोग का लिखा गया है। तो प्रॉम्प्ट माइंड्स के साथ आप जुड़कर पूरा कंप्लीट सेटअप आप कर लिए और अब आप अपना खुद का इंटरनेट रहे या न रहे, आप अपना खुद का कोड बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं और ऑफलाइन मॉडल में। और ना ही सब्सक्रिप्शन का चिंता है, ना ही APIs का चिंता है, ना ही कोई भी चीज का चिंता है। बिल्कुल फ्री सेटअप आप लोग को बताए हैं, इतना पावरफुल वीडियो दिए हैं। इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्रॉम्प्ट माइंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।